जामुनदोहर में वहाँ के जो प्रभावित और विस्थापित हैं वो चाह रहे थे कि उन्हें जब यहाँ से विस्थापित किया जा रहा है तो उन्हें कहाँ पर ज़मीन दिया जा रहा है बसने के लिए, वो जानना चाह रहे थे। तो उन्हें ज़मीन देने की बात थी दुली में, मगर उनका कहना है कि उन्हें अभी तक स्पष्ट नहीं है। उन्होंने इस चैनल के माध्यम से भी ये मांग उठाई है कि उन्हें अभी तक कहाँ ज़मीन दिया जा रहा है, कितना दिया जा रहा है, कैसे दिया जा रहा है, कुछ भी स्पष्ट नहीं है। जब इस पर सवाल किए जो एनके के जीएम हैं उनसे, तो उन्होंने कहा कि ये मामला पूरी तरह से खिलाड़ी अंचल के अंचलाधिकारी का है, उनके जिम्मे है, उन्हें ज़मीन देना है, वो जानेंगे। तो क्या कहेंगे इस पर? जोहार, नमस्कार। आज रैयतों का सब्र का बांध टूट गया और आज खिलाड़ी अंचल में वो एक दिवसीय धरना देने पर विवश हो गए। क्यों था ये धरना, इस पर हम आपको डिटेल से बताएंगे, मगर अभी अभी उन्होंने अपना ज्ञापन सौंपा है खिलाड़ी अंचल के अंचलाधिकारी प्रणव अंबस जी को, वो हमारे साथ हैं। सबसे पहले जोहार आपको। जोहार आपको भी। आज विश्रामपुर विस्थापित मोर्चा द्वारा एक दिवसीय धरना दिया गया। धरना के मुख्य बिंदु अत्यंत ही संवेदनशील और महत्वपूर्ण थे। उनके द्वारा बताया गया कि सीएनटी जमीन पर किसी प्रकार का जमीन का गैर सीएनटी व्यक्तियों का सत्यापन या किसी प्रकार की नामंजूरी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। वो पिछले 2 साल से लंबित है, उस पर इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इस चीज़ के लिए रेयतों को बता दिया गया है। सीसीएल के द्वारा उनके मुआवजे के लिए और उनकी नौकरी के लिए थोड़ी गति को तेज करनी चाहिए थी, जो अब तक नहीं दिखा है। और जो बंदोबस्ती जमीन पर रैयत मौजूद है उनके सत्यापन के लिए जिला स्तरीय टीम बनी हुई है, वहाँ सदस्य की टीम है, वहाँ से सत्यापन होता है, कुछ सत्यापन होकर आया भी है। तो इस तरीके से कार्रवाई चल रही है, लेकिन सीसीएल को इस पर संवेदनशील तरीके से और इसकी महत्वपूर्णता को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई तेजी से तेजी करनी चाहिए। धन्यवाद। जो कुछ इस शिविर में जो बातें उठाई जा रही थी उन्हीं में से कुछ सवाल आपसे लेते हैं। एक सवाल उठाया गया कि यहाँ के जो रैयत हैं उन लोगों को ज़मीन अधिग्रहित कर ली सीसीएल और उसके बाद फिर उन्हें भू अर्जन से चिट्ठी भी मिलती है और उनके ज़मीन का अधिग्रहण कर लिया जाता है। मगर बीते कुछ दिनों में हुआ कि उसी ज़मीन पर कोई और आदमी ज़मीन मालिक बनकर के कागज़ लेकर के आया और नौकरी के लिए वो आवेदन का प्रोसेस कंप्लीट करके ज्वाइनिंग लेटर तक पहुंचा हुआ था। तो क्या ये सब मामला आपकी जानकारी में आया? पर्टिकुलरली जब तक आप नाम नहीं बताएंगे कहना मुश्किल है, लेकिन ऐसे सिचुएशन में ये तो कम्प्लीटली धोखाधड़ी और फर्जी कागज़ का मामला प्रतीत हो रहा है। तो इसमें तो कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए रैयत को या जो भी इससे पीड़ित हैं, ताकि नियमानुकूल कार्रवाई, कठोर से कठोर कार्रवाई की जा सके। अब भविष्य में कोई रैयत इस तरह परेशानी में ना फंसे। आप बताना चाहेंगे आपको कि इस पर रांची के जो उपायुक्त हैं उन्होंने संज्ञान लिया और उन्होंने इसको फिर से एक बार वेरिफिकेशन के लिए आपके पास शायद अंचल में भी भेजा था और जो यहाँ एनके के जीएम है उनके कार्यालय में भी भेजा था कि जिनकी ज़मीन अधिग्रहित की गई है उनको एक बार वेरीफाई करके बताने के लिए। तो इस चिट्ठी के बारे में कोई जानकारी आप बताना चाहेंगे? मेरे अंचल में किसी भी जमीन के वेरिफिकेशन संबंधित कोई भी चिट्ठी अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। जमीन से संबंधित वेरिफिकेशन, जमीन से वेरिफिकेशन संबंधित कोई भी चिट्ठी प्राप्त नहीं हुई है। चलिए इस मुद्दे पर चिट्ठी से वेरिफिकेशन चिट्ठी प्राप्त है, जमीन से संबंधित वेरिफिकेशन चिट्ठी। एक और सवाल जो इसमें उठा कि जैसे यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनको जब बनाने के लिए कास्ट इनकम की ज़रूरत पड़ती है तो उनसे यहाँ के जो आपके कर्मचारी हैं वो कागजात मांगते हैं कुछ इस प्रकार से, जैसे कि किसी ने मैकलुस्कीगंज का अपना कागज़ यहाँ पर पहले जमा किया था। अभी उनका अगर आधार कार्ड में पता दिखा रहा है क्या उन्होंने आवेदन किया है पते से उस मैकलुस्कीगंज इलाके से हट करके, मान लीजिए कि यहाँ खिलाड़ी के किसी अन्य पंचायत से, तो उनसे वहाँ का खतियान मांगा जाता है। क्या ये तर्कसंगत है? अगर आप अपना परमानेंट एड्रेस चेंज कीजिएगा तो दस्तावेज उसी एड्रेस का मांगा जाना ही नियम संगत है। लेकिन अगर आधार में अगर कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, लेकिन एक्चुअली जो ये बात आप और हम समझ रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन जब प्रज्ञा केंद्र से अप्लाई होता है तो उसमें 2 कॉलम होता है, एक परमानेंट एड्रेस का, एक कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस का। दोनों में एक ही एड्रेस लिख देने के कारण ये एक असमंजसता की स्थिति होती है, जिसको सुधार करने पर सुधार कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन सुधार प्रज्ञा केंद्र के स्तर से या आवेदक के स्तर से ही संभव है। एक और सवाल लेते हैं जो कि यहाँ बातों ही बातों में सुनने में आया कि
आपके आगमन के, आपके कार्यकाल के शुरुआत के समय में ही एक मामला था जामुन दोहर में वहाँ के जो प्रभावित और विस्थापित हैं वो चाह रहे थे कि उन्हें जब यहाँ से विस्थापित किया जा रहा है तो उन्हें कहाँ पर ज़मीन दिया जा रहा है बसने के लिए, वो जानना चाह रहे थे। तो उन्हें ज़मीन देने की बात थी दुली में, मगर उनका कहना है कि उन्हें अभी तक स्पष्ट नहीं है। उन्होंने इस चैनल के माध्यम से भी ये मांग उठाई है कि उन्हें अभी तक कहाँ ज़मीन दिया जा रहा है, कितना दिया जा रहा है, कैसे दिया जा रहा है, कुछ भी स्पष्ट नहीं है। जब इस पर सवाल किए जो एनकेरिया के जीएम हैं उनसे, तो उन्होंने कहा कि ये मामला पूरी तरह से खलाड़ी अंचल के अंचलाधिकारी का है, उनके जिम्मे है, उन्हें ज़मीन देना है, वो जानेंगे। तो क्या कहेंगे इस पर? सीशियल से विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास विस्थापन का जिम्मेदारी किसकी है ये सभी लोग जानते हैं। ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। उस परियोजना के अधिकारी या परियोजना को चला रहे हैं। यहाँ एक विवाद है, इसलिए मैं बीच में रोकूंगा कि उनका कहना है कि ये लेट मी कंप्लीट। परियोजना के अधिकारी परियोजना, लेकिन राज्य सरकार रैयतों के लिए होती है। राज्य सरकार का एक मानवीय दृष्टिकोण भी होता है। उस हिसाब से वैसे रैयत जिनको प्रधानमंत्री आवास या अबू आवास स्वीकृत होता है उसको हम निश्चित ही जमीन आवंटित करेंगे। 2 से 3 डिसमिल जमीन ही आवंटित की जाएगी, जो कि यहाँ आसपास हम लोगों ने चिन्हित किया है। परंतु वो जमीन इसलिए आवंटित नहीं की जाएगी क्योंकि वो सीशियल से विस्थापित हुए हैं, विस्थापित को आवंटित नहीं की जाएगी। वैसे अनुसूचित जाति जनजाति के लोग जिनको जरूरत है और जिनको वो आवास मिला हुआ है, वैसे लोगों को, भूमिहीन लोगों को जमीन आवंटित की जाएगी। देखिए, आपकी बात शायद दिल पे लग रही होगी कुछ दर्शकों को, तो एक बार सीधे शब्दों में कि वो जो विस्थापित जामुन दोहर के हैं जो 3 डिसमिल प्रति परिवार जमीन पाने की आस लगाए बैठे हैं, क्या उन्हें जमीन मिलने वाली है या प्रक्रिया कहीं अटक गई? नहीं, एकदम। फिर हम इस बात को घुमा कर बता रहे हैं आपको। इस बात को समझिए, जामुन दोहर से जो भी विस्थापित हुए हैं सभी भूमिहीन है। उनको घर बनाने के लिए 3 डिसमिल जमीन मिलेगी, लेकिन इसलिए नहीं मिलेगी क्योंकि वो विस्थापित है। वो इसलिए मिलेगी कि वो राज्य सरकार का रैयत है और भूमिहीन है, इसलिए उनको जमीन मिलेगी। अगर वो विस्थापित है तो ये जीएम साहब की जिम्मेदारी है कि उनको व्यवस्थित करें, लेकिन वो भूमिहीन है और हमारे रैयत है, हमारे राज्य सरकार के लोग हैं, तो उनको जमीन मिलेगी, आवास बनाने की जमीन मिलेगी। धन्यवाद। तो संदेश स्पष्ट किया आज खलाड़ी अंचल के अंचलाधिकारी ने कि जो विस्थापित हैं जामुन दोहर के, उन्हें जमीन मिलेगी, और जो भी मांगे रहित विस्थापित मोर्चा के बैनर तले आज उठाई गई थी, उन मांगों पर ये उनकी मांगों से सहमत हैं और उस पर जो भी यथोचित नियम संगत कार्रवाई होनी चाहिए वो बिल्कुल होगी। आप बने रहें ऐसी नवीनतम ताज़ा अपडेट्स के लिए हमारे संग। कैमरा के पीछे से मेरा सहयोग करें अजय महतो और उदित उरांव के साथ मैं विजय दत्त पिंटू, रांची।